हेलो ग्रेड 8, कैसे हो बच्चा? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो क्लास आज छोटी सी रिवीजन करेंगे अपराइजिंग ऑफ 1815 17। मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया के लिए, जब अलग अलग लोगों ने आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, कि भारत छोड़ो। तो मैंने कॉजेस आपको ऐसे पढ़ाए थे, पॉलिटिकल थे, सोशल थे, सती था, टैक्स लिए जाते थे, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया, ठीक है। मिलिट्री कॉज थे, मिलिट्री में उनको अच्छी जगह नहीं मिलती थी या भर्ती अच्छे से नहीं होती थी, और फौरी कारण जो इमीडिएट कारण थे वो कारतूस था जो मंगल पांडे की तरफ से जिसका विद्रोह किया गया। तो आज हम थोड़ा नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और ये मैप आपने मैप बूस्टर्स में कर सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ ये हुआ था? मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, फैजाबाद और आरा। बेटा सिर्फ इस एरिया में हुआ, बाकी पूरे इंडिया में, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आ गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इधर से बिहार, बेटा उनका सपोर्ट नहीं मिला था, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में हो रहा था, पूरे इंडिया का सपोर्ट नहीं मिला था, इसीलिए हमको उस वक्त इंडिपेंडेंस नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त पूरा देश इकट्ठा नहीं हुआ, कुछ आगू इकट्ठे हुए, ठीक है। तो ये मैप भी इम्पोर्टेंट है। Mangal Pandey execution caused a lot of unrest in the army campus across the India, and 85 soldiers of the 3rd Bengal Light Cavalry refused to touch the cartridge. अब मंगल पांडे ने कह दिया कि वो तो जो हथियार है, बॉम्ब है, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। सो 9 मई 1857 they were सेंटेंसेस टू 10 साल की उनको जेल हो गई, ठीक है। मेरठ हुआ एट मार्च टू द जेल, ठीक है। तो मेरठ में उनको जो सिपाही थे उन्होंने मार्च किया, ठीक है, उनको 10 साल की सजा भी हुई। तो ब्रिटिश ऑफिसर को जो मार दिया गया था मंगल पांडे की तरफ से, तो ये सेट ऑफ फायर, मतलब ये एक तरह से एक रिवॉल्ट जो था वो शुरू हो गया था। मार्च टू दिल्ली ऑन 11 मई 1815 जो सिपाही थे मेरठ के वो दिल्ली की तरफ, रेड फोर्ट की तरफ गए, ठीक है। बहादुर शाह जफर, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, वहाँ पे बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो दिल्ली क्या हो गया था? सेंट्रल हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद दिल्ली में ये बड़ा फिर स्प्रेड हुआ, ठीक है। ये धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया वाली साइड में स्प्रेड होता गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, लोगों को मारा भी गया, उनको डिस्पोर्ट भी किया गया, उनके खिलाफ धरना भी दिया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन सेंटर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कानपुर में नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, और तात्या टोपे, अज़मुल्ला ने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। वो लड़े थे कानपुर वाली साइड से। अवध, लखनऊ का पुराना नाम अवध है, वहाँ पे बेगम हजरत महल थी, ठीक है। तो वो रिवोल्ट का हिस्सा बने, ठीक है। आपको ये प्रॉपर रीड करना है। उसके बाद बरेली में जो रोहिलखंड है, आपने अगर पेशवा बाजीराव वाली मूवी देखी होगी ना, तो आपको ये नाम जाने पहचाने लगेंगे। खान बहादुर खान लड़े थे झांसी से, आपको पता ही है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जो अपने बेटे को भी पीछे बांध के लड़ रही थी। आपने झांसी की रानी सीरियल्स, नाटक और बहुत कुछ, मणिकर्णिका जो कंगना रनौत की मूवी आई थी वो इसी पे थी। अराह से कुंवर सिंह थे, ठीक है। सो ये मेन सेंटर्स थे। ये है सप्रेस्ड ऑफ रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को बंद करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने, मतलब बहुत जो ओटाराम हैवलॉक, अलग अलग जो नाम दिए गए हैं जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, इस जो रिवोल्ट हो रहा था उसको बंद करने के लिए बहुत स्टेप उठाए, ठीक है। अलग अलग राज्यों को लालच भी दिए गए, ठीक है। सो ये आपने रीड करना है। ये फेल कैसे हुआ मैंने मैप में आपको समझाया है, दोबारा भी रीड करवाया है। इफेक्ट क्या हुए और क्वीन एलिजाबेथ ने एंड में क्या ट्रिटी साइन करी, ठीक है। तो कैसे ये पठान, गुरखास, पठान और सिख्स कैसे आगे आए,
और कैसे ये एक रिवोल्ट ने एक तरह की चिंगारी हमारे मन में भर दी कि अब देश को आज़ाद करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये विद्रोह इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसको पूरे इंडिया का सपोर्ट नहीं